देख रहे हो युवराज दुर्योधन, देख रहे हो अंगराज कर्ण, ये लहू, ये रक्त, ये 5 गांव ना देने का मूल्य नहीं। ये पंचभूत से बनी सृष्टि के सबसे बड़े सृजन, स्त्री के अपमान, उसे यातना देने का मूल्य। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी का जब जब अपमान होगा, तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा दुर्योधन। एक स्त्री को अश्रुओं से स्नान कराने का मूल्य रक्त स्नान से चुकाया जाएगा। आज मेरी पीड़ा कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। इस संसार में किसी को भी द्रौपदी जैसा भाग्य ना मिले, जिसे अपने ही कुल के सामने, अपने ही कुल के पुरुषों के हाथों अपमान सहना पड़ा और अपने ही कुल के वंशजों के रक्त से स्नान करना पड़ा। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को भी द्रौपदी बनाकर जन्म मत देना। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मेरा भाई, मेरा दुशासन, उठ जा, देख, युद्ध समाप्त हो गया है। स्थिति बुझाए, तेरी बुझाओ के बल के सहारे ही तो मुझे संसार पर राज्य करना था। हे दुशासन, मेरा अनुज नहीं, तेरी आंखें का तू अनुज, मुझे यूं अंधकार में छोड़कर मत जा अनुज। मैं हमारे पिता के भांति अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। चलो अरे
कैसे बुझाएगा? अरे कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता। परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन, परंतु तुमने अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति, ये तीनों स्त्री हैं, और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। क्यों खेला तुमने जुआ दुर्योधन? क्या तुम्हारे अनुजों में, क्या तुम में पुरुषार्थ कम था जो द्यूत खेलने की आवश्यकता पड़ी? इसी द्यूत के कारण एक स्त्री पहले अपने ही अश्रों में नहाती है और अब अपनों के ही रक्त से। क्यों किया तुमने ये लालच दुर्योधन? क्यों रचा ये कुचक्र? इसी द्यूत, इसी कुचक्र, इसी लालच के कारण रचता है ये युद्ध, ये महाविनाश, ये महाभारत। क्यों आज एक भ्राता को अपने ही अनुज के रक्त को पीना पड़ा और दूसरा आज स्वयं के रक्त में लथपथ है? स्मरण रहे, जो हाथ स्त्री की लाज, उसके मान के रक्षण के लिए, यदि वो हाथ स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करेंगे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करेंगे, तो उन हाथों को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरण करेंगे उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। करेंगे
उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। अधर्म की ओर धर्म के बढ़ते बाणों को रोकने का प्रयास करने वालों को बाणों की शैया पर विश्राम करना होगा। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाएंगे, उन्हें स्वयं का शीश कटाना होगा। अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है, ना ही किसी के बाण। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ग्रास लेगी ये धरा उस अधर्मी को भी, और अनचाहे उसका साथ देने वाले के रथ को भी। जो एक झूठे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्ष आकर खड़ा होगा, उसे स्वयं सत्य के चक्र के साथ धंसना होगा। ये तुम्हारे अपमान का नहीं, समस्त स्त्री जाति के अपमान का प्रतिकार है पांचाली। संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोध के लिए ना ललकारे, क्योंकि प्रतिशोध पाकर मन की अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और धधकती है। यही है इस महाभारत का संदेश और नियति का उपदेश। अपने आप को संभालो मित्र, एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते। हम तो शासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। अच्छा, प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिर्यत्रा न पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम्। पुत्र
क्यों? कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन, और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निगल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं। उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रोक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया, उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं।